तमामी मौजूद सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। एक मर्तबा दिल की गहराइयों के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में कि हमारे मुस्तफ़ा, हमारे नबी, हमारे रसूल दो आलम अपने काने लाले करामत से सुने। दिल की गहराइयों के साथ एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्ली हुस्निही व जमालिही सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, लाइक इज़्ज़त मुबारकबाद है फ़िदाए अस्हाबे रसूल कमेटी और हमारे अजीज मोइन साहब और फैज साहब क़िबला कि इन्होंने ज़िक्र अस्हाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उससे आला हज़रत की एक इतनी प्यारी और खूबसूरत महफिल सजाई, रचाई और बसाई। अज़ीज़ान मोहतरम, आज क्या वजह है कि इस दौर में हर तकरीब के साथ खुसूसन एक मौजू अस्हाबे रसूल का देना पड़ रहा है और उसे आला हजरत हो तो भी जिक्र अस्हाबे रसूल हो रहा है, और उसे मुफ्ती आजम हिंद हो तो भी जिक्र अस्हाबे रसूल हो रहा है, और उसे ताजुश शरिया हो तो भी जिक्र अस्हाबे रसूल हो रहा है, और उसे मीर मोहम्मद हो तो भी जिक्र अस्हाबे रसूल हो रहा है, जिक्र और उसे मीर अहमद हो तो भी जिक्र अस्हाबे रसूल हो रहा है, और उसे सुल्तानी हो और उसे ज़ियाई हो और उसे बका हो। हर जगह अब एक मौजू खास कर उलमाए किराम उठा रहे हैं और जिम्मेदाराने मिल्लत इस्लामिया इस मौजू को छेड़ रहे हैं, अवाम को जागरूक कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? मोइन साहब ने यह फरमाया कि बरेली शरीफ के बहुत से ऐसे इलाकों में कुछ खानकाहों के गद्दा नशीन लोग, गद्दी नशीन तो नहीं कहेंगे क्योंकि अब गद्दी हट चुकी है, अब वहां पे डल्लब के गद्दे आते हैं। पहले तो मुसल्ला चटाई हुआ करती थी, आज वो मोटे गद्दे की मसनद बन गई। वो पैदल चलने की सयाहत आज लग्जरी गाड़ियों की सवारी बन गई। अजीजाने गिरामी, ये तब्दीली आज के इस दौर में सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि हम अपने बुजुर्गाने दीन की तालीमात, उनके अहकाम से दूर हो गए। अजीजाने गिरामी, कायनात में कौन सा ऐसा आदमी है, आज हमारे नौजवानों को सबसे ज्यादा ये जो खुशबू सुंघाई जाती है मौलाए कायनात की मोहब्बत की, अजीजाने मोहतरम, कायनात में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो जिक्र अली पर राफिजियत का फतवा लगा दे। जिक्र अली राफिजियत नहीं है, जिक्र अली तफजीलियत नहीं है, जिक्र अली गुमराहियत नहीं है,
अजीजाने गिरामी, जिक्र अली के साथ साथ जब असहाबे रसूल के ऊपर भौंका जाता है, उसको राफिजियत और तफजीलियत, उसको आज की मौलाइयत कहा जाता है। अजीजाने गिरामी, मौलाइयत की आपको चाशनी चटाई, कहा कि अली से बेहद मोहब्बत करो। बुजुर्गाने दीन ने की है, बेशक हमारा ईमान है अली मुर्तजा से मोहब्बत करना। लेकिन क्या ये बात बताइए कि जब मोहब्बत में आगे बढ़ जाया जाए, और बहुत आगे जब बढ़ते हैं, खासकर यहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे अफराद हैं जो मौलाइयत की चाशनी में शियत और राफिजियत खिला रहे हैं। जिन मिंबरों पर सज्जादा नशीन और पीरजादगान होने चाहिए, वहां ईरान के आए हुए एजेंट बैठ रहे हैं। तभी कहा जाता है ना कि पीरजादों को कम से कम पढ़ाया जाए, पीरजादों को कम से कम पढ़ाया जाए। कुछ के तो ऐसे भी हैं कि कहीं और पहुंच गए, बता दिया कि हाँ फलानी बड़ी यूनिवर्सिटी। अब 10 साल के बाद आएंगे और कहेंगे बहुत सी बड़ी दाढ़ी होगी, बहुत प्यारी जुल्फें होंगी, कहा जाएगा फाजिले फलानी यूनिवर्सिटी। अब पीरों से मुरीद होने से पहले ये पूछिए कि अलहम्द शरीफ सही से आती है नहीं, सूरह इखलास पढ़ पाते हो या नहीं। बहुत से ऐसे भी हैं नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए, और खुदा की कसम आज से ऐसे पीरजादे, ऐसे आपको मौलाना और ऐसे आपको अलकाब व आदाब लगाते हुए पीराने उज़ाम मिल जाएंगे कि अगर नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो जाए तो कसम खुदा की 35 से 40 गलतियां तो सूरह फातिहा में निकल आएंगी। जितनी उसकी आयात नहीं है उतनी गलतियां निकल आएंगी। वो बने हैं फाजिले फलानी यूनिवर्सिटी। कब तक बिदरम सुल्तान नबूवत के मिज़दाक बनोगे? तुम्हारे बाप बहुत बड़े थे, माना। तुम्हारे दादा बड़े बुजुर्ग, माना। तुम्हारे परदादा बुजुर्ग, माना। तुम क्या हो? अपने मिंबरों पर गैरों को बिठाकर उनका मशरब अहले सुन्नत को परोस रहे हो। क्या हमारे अपने उलमा कहीं कम है? अरे आप अपने उलमा छोड़िए, पहले तो ये हुआ करता था कि जो सबसे बड़ा आलिम वो सज्जादा नशीन। लेकिन चूंकि अब्बा हमारे पीर साहब थे तो बेटे पीर साहब ही बनेंगे, क्योंकि ये बिजनेस जो है वो इन्वेस्टमेंट ऐसा है, विदाउट इन्वेस्टमेंट ओनली प्रॉफिट का। बड़ी सी दाढ़ी, बड़े से बाल, बेहतरीन लग्जरी गाड़ी, और जितना बड़ा टमटम उतना बड़ा पीर। अगरचे इल्म में जीरो हो, अगरचे इल्म में शून्य हो, लेकिन फिर भी आपको ऐसी बातें बताई जाएंगी, मौलाए कायनात ये थे। फिर आगे आपको चाशनी चटाई जाएगी कि भैया मौलाए कायनात बहुत मजलूम था। ऐसी मजलूम जात थे। इसी बरेली शरीफ के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो बज़ाहिर खड़े होकर खुतबा जुमे का तो अबू बकर के नाम पर पढ़ लेते हैं, फारूक आजम के नाम पर पढ़ लेते हैं, उस्मान गनी के नाम पर पढ़ लेते हैं,
लेकिन जब पसे पर्दा बैठते हैं तो कहते हैं फारूक आजम वो है जिन्होंने सैयदा का घर जलाया। ऐसे भी है। मैं चैलेंज कर ये कहता हूं, मैं चैलेंज कर ये कहता हूं, 7 नस्लों को चैलेंज है तुमसे और तुम्हारी आने वाली नस्लों तक। अगर हैसियत है तो इस रिवायत को सही साबित करके दिखाओ। अपनी जिंदगी गुलामी में तुम्हारे लिए वक्फ कर दूंगा। अरे तुम जिस रावी से इस हदीस को लेते हो, इस रिवायत को लेते हो, मुत्तफक अलैह अहले सुन्नत व जमात में वो शख्स काज़िब है और वही रवाफिज़ लिया करते हैं। अब ये बताओ कि 2 उंगलियों से खैबर उखाड़ कर फेंकने वाला वो हैदरी, हैदर 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 हैदर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली। वो 2 उंगलियों से खैबर को उखाड़ कर फेंकने वाला वो कर्रार गैरे फर्रार, वो हैदरे कर्रार, वो सैफुल्लाह। अजीजाने गिरामी, क्या रसूल अल्लाह की उस लख्ते जिगर के साथ एक आंसू भी बहता तो क्या कोई बाकी रहता? ये तो एक अकली बात है। लेकिन जिस इब्ने अय्याश की तुम रिवायत को नकल कर आज नौजवान लड़कों को तुम बता रहे हो, ये नहीं चलने वाला। जिस दमादम मस्त कलंदर का नाम लेकर तुम अली का पहला नंबर कह रहे हो, ये नहीं चलने वाला। हम दमादम मस्त कलंदर मानते हैं, लेकिन अबू बकर का पहला नंबर मानते हैं, उमर का दूसरा नंबर मानते हैं, उस्मान का तीसरा नंबर मानते हैं और अली का चौथा नंबर मानते हैं। और चौथा कहने में कोई अफजल व मफजूल नहीं हो जाएगा। आप ये कह दो कि हमने चौथा कह दिया तो अली की शान घट गई। अजीजाने गिरामी, अली वो है जिन्होंने अपनी जबान से अबू बकर सिद्दीक के कसीदे पढ़े। लेकिन आज बहुत से लोग ये भी इतराज करेंगे भाई यहाँ पर जिक्र असहाबे रसूल और अहले बैत भी कर लेना चाहिए था। हो सकता है कुछ इतराज करें, सनकहे लोग। तो मैं ये सीधा सीधा ये पूछना चाहता हूं कि जब असहाब का नाम लगाया जाता है और हम खासकर बरेलवियों के लिए ये कहा जाता है कि ये लोग असहाब की बात ज्यादा करते हैं, अहले बैत की बात नहीं करते, यही कहा जाता है ना, तो उनसे सीधा ये पूछो कि क्या अहले बैत असहाब में दाखिल नहीं? अली होने से पहले, अली अहले बैत में दाखिल होने से पहले सहाबी रसूल है। क्या सैयदा कायनात सहाबिया नहीं? क्या हसन और हुसैन सहाबी नहीं? कब तक तुम झूठ परोसोगे? कब तक फर्जी रिवायतों को नकल कर लोगों के ब्रेन वॉश करोगे? इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि हम अपने मसलक से दूर हैं, हम अपने मसलक की तालीमात से दूर हैं। हमने मसलक को समझा नहीं, हमने मसलक को जाना नहीं। क्या देखा कि पीर साहब के यहाँ बेहतरीन कव्वाली हो रही है, वहां दमादम मस्त कलंदर हो रहा है, बैठ गए, वहीं से अकीदा खराब हो गया। समझो कि ये जो औलियाए किराम जिनका डंका बज रहा है, और कितने औलियाए किराम ऐसे हैं आप ये बताइए। ख्वाजा उस्मान हारूनी, ख्वाजा इस तरीके से दाता गंज बख्श, इसमें तो इख्तिलाफ है, लेकिन बहुत से ऐसे बुजुर्गाने दीन हैं जो नसबन सिद्दीकी हैं, जो नसबन फारूकी हैं, जो नसबन उस्मानी हैं। क्या अजीजाने गिरामी,
उनकी विलायत का इनकार कर कर जो आज अपने दरबार में रोटियां सेक रहे हैं और इश्क़ अली की रेवड़ियां बांट रहे हैं, क्या वो उनसे हटकर जा पाएंगे? खुद सिलसिले चिश्ती में बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं। कब तक झूठ परोसा जाएगा? और खासकर मैं अपने नौजवान भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूं, गूगल पे तो हरगिज़ विश्वास मत करिएगा। आप लोग क्या करते हैं कि कोई भी मसला हुआ फौरन गूगल पे डाला, गूगल पे डालने के बाद आपको वही दिखाया जाएगा जो इन लोगों ने परोस कर रखा हुआ। अगर आपको पता करना है, उसकी सनद जाननी है, उसकी सेहत जाननी है, उसके ज़ईफ या कवी रिवायत का आपको असल जाननी है, तो आप अपने उलमाए किराम के पास बैठिए। आपने फौरन गूगल खोला, गूगल खोलने के बाद मसला सर्च करने लगे। मुशाजरात सहाबा अब किताबों से नहीं गूगल से हल हो रहे हैं। वजह क्या है अज़ीज़ाने गिरामी? वजह यह है कि हम मसलके आला हजरत से दूर हैं। और मसलके आला हजरत अज़ीज़ाने गिरामी, जैसा कि हुजूर सुल्तानुल मशाइख ने आज जामिअतुर रज़ा में कहा, मसलके आला हजरत हमारी मजबूरी नहीं है, हमारी जरूरत का नाम है। जब जब जरूरत हमें पड़ी है, तब तब इमाम अहमद रजा ने हमें बचाया है। जब अंग्रेजी हुकूमत के साए में जबरदस्त फितने इकट्ठा होने लगे, कभी तक़वियतुल ईमान के नाम पर, कभी रिसाला यकरोजी के नाम पर, कभी किन्हीं रिवायात की बिना पर लोगों को गुमराह और बदमज़हब बनाया जाने लगा। हर जगह से एक आवाज आती थी कि जब यजीद था तो हुसैन ने बचाया, जब खवारिज का फितना उठा तो हमें अली ने बचाया, जब राफिजियों का फितना उठा तो अमीर मुआविया ने हमें बचाया। कोई तो एक हमें मिल जाए। आज ये जो खानकाहों में बैठकर इतरा रहे हैं अपनी गद्दियों पर, एहसान माने इमाम अहमद रज़ा का, ये ना होते तो ये वहाबी, ये देवना बुतकदा बना चुके होते और तोड़ के मिसमार कर चुके होते, जैसे जन्नतुल बकी तोड़ी हुई। ये एहसान है इमाम अहमद रज़ा का, जिन्होंने डट कर मुकाबला किया और उन वहाबिया दयावना को उनकी हैसियत, उनको उनकी औकात। जब हर जगह से दुआएं होने लगी, किसी ने गौसे आजम को पुकारा, किसी ने ख्वाजा गरीब नवाज को पुकारा, किसी ने दाता साहब को पुकारा, किसी ने ख्वाजा उस्मा को पुकारा, किसी ने सैयदना मीर मोहम्मद को पुकारा, किसी ने सैयदना मीर अहमद को पुकारा, किसी ने शाह फजलुल्लाह को पुकारा, किसी ने शाह सफी को पुकारा, किसी ने मीर अब्दुल वाहिद को पुकारा, किसी ने किसी को पुकारा, अपने अपने अजदाद, अपने अपने बुजुर्गों को पुकारा और कहने लगे कम से कम आप ही आ जाइए, हमारे अकीदों को बचा लीजिए। तो अजीजाने ग्रामी गौसे आजम ने कहा, जिसको जो करना था कर चुके, मुझे जो करना था कर चुका, अब मीर मोहम्मद की अता बनकर, मीर अहमद की करामत बनकर, शाह फजलुल्लाह का मज़ार बनकर एक आएगा जिसका नाम अहमद रजा होगा, जिसका नाम अहमद रजा होगा, जो दयावना को उनकी हैसियत बताएगा, जो रवाफिज को उनकी हैसियत बताएगा और बताएगा कि असले अहले सुन्नत व जमात है क्या, असले दीन इस्लाम है क्या। अज़ीज़ाने गिरामी, ये है इमाम अहमद रजा का हमारे ऊपर एहसान और ये है हमारे सुल्तानुल मशाइख का एहसान। ये है मशाइख कालकी का एहसान। आज बरेली शरीफ में वो गुलशन आबाद है कि जो मरकज़े अकीदत, मरकज़े शरीयत बना हुआ है। अज़ीज़ाने गिरामी, ये है हमारी गुफ्तगू के हम लोगों को ऐसे अफराद के साथ, ख्वाह वो कितने बड़े अपने आप को सैयदजादे क्यों ना कहें, कुछ
लोग सियादत की आड़ में भी बहुत बहुत मामले उखाड़ उखाड़ के दिखाते हैं आपको। मैं सैयद हूं, मुझे नहीं कह सकते कुछ। अगर शरीयत मुतहरा के खिलाफ कोई भी आपको मिले उसकी गिरफ्त कीजिए। अकायदे अहले सुन्नत के खिलाफ अगर कोई आपको मिले, ये मत देखिए कि कौन कितना बड़ा पीर है, कौन कितनी बड़ी दरगाह का सज्जादा नशीन है। अगर आपको पेंटेड बाल लगाए हुए कभी आपको अगर प्रिंटेड, आजकल बहुत ऐसी क्रीमें चल रही है ना कि लोग आजकल काला नहीं कर रहे हैं, भूरा कर रहे हैं, पकड़े ना जाए। तो ऐसे भी आपको अगर मिले और अगर अपनी सियादत के पीछे छुपने की कोशिश करें तो अजीजाने गिरामी फौरन पकड़िए। एतिकाद अहले सुन्नत के खिलाफ अगर मिले आपको तो फौरन उनकी गिरफ्त कीजिए, ख्वाह कितनी ही बड़ी दरगाह के सज्जादा नशीन क्यों ना हो, ये आपका फर्ज है। और ऐसों के बहकावे में मत आइए। मैं दावे के साथ कहता हूं, अहले सुन्नत से ज्यादा मौलाए कायनात को मानने वाला कोई नहीं है। और मसलके आला हजरत में सबसे ज्यादा अगर कोई इसको आप देख लीजिए, जब शजरा शरीफ पढ़ा जाता है आला हजरत का, तो मौलाए कायनात से लेकर हजरत इमाम हसन अस्करी तक सबसे पहले नाम है, बाद में अपनों के नाम है, अपने बुजुर्गों के नाम है। यार हमसे ज्यादा कौन लेने वाला है? तो लिहाजा अगर कोई ये बहकाने की कोशिश करे तो सीधी साफ बात, ऐसों से ना खाना है उनके साथ, ना ऐसों के साथ उठना बैठना है, और ना ही ऐसों के साथ कहीं जाना आना है। वजह क्या है? ये आपको अपने पास बैठाएंगे, अपने अकायद आपको परोस कर देंगे, और कुछ दिनों के बाद आप मौलाइयत के गीत, वो मौलाइयत जो आज के जमाने में बनामे मौलाए कायनात, बनामे सहाबा, ये लोग आपको परोस कर गुस्ताखे सहाबा बना रहे हैं। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमें इन लाइनों से दूर रखने की, अल्लाह हमें ऐसों से दूर फरमाए जो हमारे एतकाद, जो हमारे फिक्र को बदलने की कोशिश करें। और मसलके आला हजरत की अगर बात है तो मसलके आला हजरत जो जिस जबान में समझेगा उसको उस जबान में समझाएंगे। मसलके आला हजरत जो जिस जबान में समझेगा उसको उस जबान में समझाएंगे। अगर किताबों से समझोगे तो किताबों से समझाएंगे, जूतों से समझोगे तो जूतों से समझाएंगे। कहते ही कहते उम्र गुजर जाएगी मेरी, इनका बयान है कोई दास्तां नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग।